मेरे ख्याल में वो ये बात कहते हुए उन्हें आरामदी नहीं हुई कि कितनी गैर संजीदा बात है कि 40,700 पे कौन सा किस फैमिली का बजट हो। उन्होंने रियल स्टेट में बहुत कमी की है। रियल स्टेट में कमी की, उसका आम आदमी को क्या असर है? जो मजदूर है पाकिस्तान का, मेहनत कश है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो ऑटो में काम कर रहा है, जो मार्केटों में काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ता है? गरीब को तो और मल्टीप्लीट करके रख दिए और जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आसमान से बातें कह रहे हैं। कभी कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, कभी कौन सा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अलमिया इस टाइम जो हो रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट की मनमानी से हम दुकानें बंद करेंगे। क्या किराए हम देंगे मालकों की मर्जी से और बंद करेंगे गवर्नमेंट की मर्जी से। बहरहाल हम कह सकते हैं कोई रसाई नहीं, अब सिर्फ मौत है बस। इस हुकूमत के और कोई तो है ही नहीं। और एजुकेशन के लिए भी ऐसा इन लोगों को एजुकेशन चाहिए नहीं। सर जी, हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि इस टाइम जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए जीना मुश्किल हो गया। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, खुदारा इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इन्होंने गरीब को टोटली ख़त्म कर दिया, टोटली मार दिया। अब एक ही क्लास है जिस क्लास के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिसको ये सहूलतें दी जाती हैं। इस बजट में आप हमें कोई एक चीज़ बताते हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दी मैच शो विद IK आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम निकले हैं आज इस जून के महीने में और ताज़ा बजट आया है। आइए चलते हैं आवाम से, उनकी राय लेते हैं कि महंगाई के सताए हुए आवाम क्या कहते हैं और इस बजट के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जो ये हालिया बजट आया है और जो महंगाई है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये तो भाईजान पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मज़ीद जो है ना, इन्होंने आवाम पे लोड डाल दिया है, बिजली के बिलों में टैक्स, गैस के बिलों में और ज़रूरियात ज़िंदगी की माशी जो चीज़ें हैं उसमें, मतलब कि हर चीज़ अप की हुई है। इनको चाहिए कि ज़रा आवाम को रिलीफ देना चाहिए, महंगाई कम हो, पेट्रोल सस्ता हो, ताकि हर मज़दूर तबका जो है ना वो मतलब कि सुकून का सांस हाँ ले। सुकून का सांस ले। जी भाई, आप क्या कहते हैं महंगाई और बजट पे? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, वो ईरान का मसला भी हल हो गया, ठीक है ना। तो अभी इनको पेट्रोल को तक कम से कम 250-200 तक लेके आना है। अगर नहीं लेके आए तो महंगाई इसी तरह ही रहेगा। अच्छा, जो ये अभी बजट आया है जिसमें इस वक्त इन्होंने टैक्स के ऊपर कमी तो की है, तो इसका क्या समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगियों के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? तो 850,000 अरब आपके इंटरेस्ट के मद में जाता है, तो बाकी आपके पास बचता क्या है जो आवाम को देंगे? 850 यानी 8,050 अरब, और 850 अरब आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखे हैं। और एजुकेशन के लिए भी ऐसा इन लोगों को एजुकेशन चाहिए नहीं, तो इसलिए एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। और आवाम के महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम करना चाहिए। जब तक ये आवाम की महंगाई पे तवज्जो नहीं देंगे तो मसाइल इसी तरह रहेंगे, आवाम उनसे नफ़रत करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात साहब जी। अच्छा भाई, जो अभी बजट आया है और जो महंगाई की लहर आई हुई है पाकिस्तान में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि इस टाइम जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए जीना मुश्किल हो गया। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, खुदारा इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इन्होंने गरीब को टोटली ख़त्म कर दिया, टोटली मार दिया। अब एक ही क्लास है जिस क्लास के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिसको ये सहूलतें दी जाती हैं। इस बजट में आप हमें कोई एक चीज़ बताते हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स तो कम किया है। सर, प्रॉपर्टी टैक्स से हमारा क्या लगा? गरीब आदमी का प्रॉपर्टी टैक्स से लेना देना क्या? गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी करे, सब्जी पूरी करे, चीनी पूरी करे, आटा पूरा करे, उसको प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? सर, गरीब आदमी की जो बुनियादी सहूलतें हैं, वो बिजली का बिल कम होना चाहिए, गैस में रिलीफ देनी चाहिए, ग्रॉसरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। गरीब आदमी का इससे सरोकार है। गरीब आदमी प्रॉपर्टी से क्या करेगा सर? जिसने प्रॉपर्टी लेनी है वो टैक्स ऊपर जाए नीचे जाए, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, जो हालिया बजट आया है, इसका आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? इस पे सारे कारोबार तो मुमकिन के सिर्फ एक रहते हैं ना, ये करीब तो दिन के हमारे काम पहले से शुरू था। अनडिस्प्यूटेड के काम को गए एक घर से नहीं मिलते। ये हालात सुबह से आए हैं, राष्ट्र में भी जीती इसे शादी का काम मिला दी काम बोझ गए। और क्या आप समझते हैं कि बजट आया ये आवाम को बजट नहीं है, ये आवाम का बजट ही है, बड़े लोगों के बजट है।
सबसे पूरी ये अमीरों का बजट। अमीरों का बजट है, गरीबों का अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो हालिया बजट आया है और महंगाई है, इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? ये लोगों के लिए जुर्म है और क्या है। वो कभी जो 7 रुपए में लगा जबा लेने जो दीपा तो वो कहते हैं कि 500 रुपये क्या यही है। अच्छा माशाल्लाह आपके इस मार्केट के लीडर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मसाइल हल है? दिल्ली में बैठे में युवा में दिल्ली पर हम उसके आगे हैं लीडर। भाई कुछ भी नहीं है, ये बगाड़ते हैं सब कश्मीर वाले अच्छे में लड़ रहे हैं हमारे में यहाँ पुगारती है तो नहीं निकलते। अगर 11 लोग साथ निकले मैं तो सब मसले हल होते। इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है इसमें अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान ने अपना बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया है। हमने रिसेंटली जिस तरह देखा ईरान अमेरिका जंग में जो है पाकिस्तान ने सालसी की, और आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन 19 तारीख को जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है एक जो है वो मुआहिदा होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और आपको पता है पाकिस्तान इसमें बाकायदा एक जो है वो सालिस के तौर पर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुका है। इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर गया है। तो ये बताएं कि इस मायदे से गरीब का पेट पल जाएगा? नहीं, गरीब इस मुआहिदे से गरीब का पेट तो नहीं पल सकता, लेकिन ये है ऐसा हो जाएगा। नहीं देखें, मैं आपको अगर पेट्रोल आप बात मुल्क में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। गुजारिश ये है, एक मेरी गुजारिश सुन लें। देखें यहाँ से आपकी जो मैंने ये बात की है कि आपका पाकिस्तान का इमेज बेहतर गया है, वो इससे देखें हमारे पूरी ऑल द वर्ल्ड अगर हमारा देखें तो पाकिस्तान की यहाँ से बाहर जाता था उसकी वो लोग इज्जत नहीं करते थे। जब का ये हमने सालसी का किरदार अदा किया तो हमारे बेहतर ही नहीं जा रहा है। और अगर आप पेट्रोल की बात करें या आप फोटो न्यूज़ की बात करें तो वो हम समझते हैं कि इसमें हुकूमत का किरदार फिल्म होना चाहिए कि इस मुआहदे के बाद अमेरिका ने जो पाकिस्तान पे जो है वो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, उसे जो है पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से उस पर भी बात करें और उस पर भी रिलीफ ले, ताकि जो हमारा ये जो हम ईरान से जो है वो जो पेट्रोल और तेल है वो ले सकें, ताकि हमारा जो है वो आम जो तबका है उसको रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बताएं कि ये अभी हालिया बजट आया है, इतनी महंगाई है, क्या इस बजट का आपसे बिजनेस पे कुछ असर हुआ है? बड़ा तस्वीर शफे का सवाल किया है मेरे भाई ने आम साहब जी के। वैसे है महंगाई का आजकल तो पहले से ही हमारे अंदर होता था, पर क्या अब तो इंजेक्शन लगना शुरू हो गए। महंगाई तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, गरीबों के लिए कोई महंगाई नहीं है। और बजट सिर्फ अमीरों के लिए पेश किया है, गरीब तो और है, गरीब को तो और मल्टीप्लाई करके रख दिए। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो आसमान से बातें कह रहे हैं, कभी कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, कभी कौन सा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अलमिया इस टाइम जो हो रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट की मनमानी से हम दुकानें बंद करेंगे। क्या किराए हम देंगे मालकों की मर्जी से और बंद करेंगे गवर्नमेंट की मर्जी से। बहरहाल हम सकते हैं कोई रसाई नहीं, अब सिर्फ मौत है बस। इस हुकूमत के और कोई तो है ही नहीं, तो कोई इन्होंने जितना को गरीब आदमी को यानी फिक्स दिया है ना, अब मेरे ख्याल में आने वाले जो 80 साल मुल्क की उम्र हो चुकी है ना, इतने साल लगेंगे कि मुल्क इस पोजीशन में वापस लगेंगे। बुरा कर दिया, बहुत बुरा। अच्छा ऐसे ऐसा आपने माशाल्लाह काफ़ी अरवार देखा हुई सपारा मार्केट की हिस्ट्री है। अगर देखना जाए ये अपारा मार्केट बनने से लेकर उस लेवल तक आने में जो जितने यहाँ के ताजरान हैं बड़े बड़े, उसमें आपका भी माशाल्लाह नाम आता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम फेल नहीं हो गया? कि खाप जो है ना, आप महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सकते थे 2007 से पहले बहुत अच्छा बिजनेस रहा है और हर बंदा खुशहाल सा खिलाता था और क्लाइंट बहुत खुशहाल थे, हर बंदे के पास पैसे की रसाई थी। तो आप बिलीव करेंगे कि लोग सिर्फ आटे चीनी दालों पे वाइट कलर जो है वो इस वक्त इस चक्कर में लगा हुआ है कि अपने पालों को कैसे जाएगा। दालें, मेहंदी, आटा, मूंगा, चीनी, और हुकूमत को तो इस तरफ ध्यान है ही नहीं। तो ये बेसिक चीज़ों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। और दूसरा फिल्म देखें कि जंग किन की, फैसले किन के, और 4 से बहुत मजा आती है। और जब बढ़ता है तो डेफिनेटली हर चीज़ नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अभी हालात है 2010 बहुत पैक हुआ है। अच्छा ये हिस्ट्री है इस्लामाबाद की, जो अपारा का ताजर है वो बड़ा मुतहद है और उसकी एक आवाज़ है। तो आप ताजरान की अब क्या आवाज़ है, आप क्या समझते हैं?
नहीं, अब ख़त्म कर दिया है। अब जब से फील्ड मार्शल साहब आए हुए हैं ना, अब कोई क्योंकि नाम नहीं है बाहर निकले, तो अब मेरे ख्याल में वो जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अपनी अपनी सर निज़ाम चाहिए, ये निज़ाम है यहाँ पे। आप तो देखें ना, आप अपने हक के लिए एहतजाज नहीं करते के बाहर जाके, इतना खौफ उन्होंने फैला दिया है। और जो हमारे अपने राइट्स हैं वो लेने के लिए हम आपको रोड के ऊपर आते हैं, तो अगले ऐसे ऐसे पर्चे ठोकते हैं कि जो बिल्कुल नहीं समझ बजट का है जमा लगते हैं, वो हमारी सॉरेस्ट बोर्ड है। पाकिस्तान की 70-75% पॉपुलेशन है जो मिनिमम वेजेस पे, और वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जो गरीब नहीं है, तो हम इस पे क्या करें। ये मेरे ख्याल में वो ये बात कहते हुए उन्हें आरामदी नहीं हुई कि कितनी गैर संजीदा बात है कि 40,700 पे कौन सा किस फैमिली का बजट हो। उन्होंने रियल स्टेट में बहुत कमी की है। रियल स्टेट में कमी की, उसका आम आदमी को क्या असर है। जो मजदूर है पाकिस्तान का, मेहनत कश है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो ऑटो में काम कर रहा है, जो मार्केटों में काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ा। वो रियल स्टेट तो वो सरमायादार तो में जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आम आवाम जो है, जो लाखों के हिसाब से इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, 40,000 रुपये उनकी सैलरी की। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। तो और फिर साथ में बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसने अपना मंशूर जो है वो मेहनत के तरीके पे बनाया कि रोटी, कपड़ा और मकान, और वो साथ में बैठे हुए वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम की तवक्को थी उनसे। वो कह रहे हैं हमने तो 7% तनख्वाहों में इजाफा किया सरकार पर। 7% सरकारी मुलाजमत की उसमें सैलरियों में इजाफा किया है, और जो अपनी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो भी बताए ना आवाम को। और लोगों को कहते हैं कि जी वो लोग हालात अच्छे नहीं हैं, आप परेशानी करें, और ख़ुद जो है ना वो उनका जब गाड़ियाँ जाती हैं तो रोडें बंद हो जाती है और आवाम जो है वो बेचारे मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अपने आवाम के साथ सहती है। ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हमारी हुकूमत काम कर रही है। आज जो है ना किसी की कसारसी कर रहे हैं, लोगों की अंदरूनी जो मामला हैं उसमें हमारी हुकूमत इन्वॉल्व हुई है। ईरान के और उनके तनाज़ात हल कर रहे हैं, लेकिन अपनी पाकिस्तानी आवाम इनको नज़र नहीं आती। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कहाँ पे पहुँची हुई हैं, और इनको जो है ना पड़ा हुआ है कि दुनिया के अंदर हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, अपने अवाम भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान के। जी नाजरीन, आज आपने अवाम की राय भी सुनी और इंटरव्यूज़ भी देखे, और जो वो इस अवामी बजट के बारे में और इस अवामी हुकूमत के बारे में अपनी अपनी राय रखते थे, वो उन्होंने खुलकर बरमला बात की। लेकिन दूसरी तरफ एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि अवाम डर गई है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे अवाम से बात करने की कोशिश की, जिसमें मेल फीमेल्स बहुत कैटेगरीज थे। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ही बात कहा कि ना हम FIR झेल सकते हैं और ना हम अडयाला जा सकते हैं। तो ये जितने भी इक़्तिदार के अंदर इस वक्त हमारे हुक्मरान बैठे हैं, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि दिन ब दिन अवाम का एतमाद इस जमहूरियत से, इस इक़्तिदार से और आपके ऐवान से उठता जा रहा है। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।